Hello बच्चों, let's read the question. Question says the equation of perpendicular bisector of the side AB and AC of a triangle ABC are x minus y plus 5 equal to 0 and x plus 2y equal to 0 respectively. If the point A is 1, minus 2, find the equation of line PC. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं यहाँ से हम. की कॉन्सेप्ट की बात अगर हम करें इसमें तो हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए यहाँ पर इसमें हम यूज़ करेंगे इफ ax plus by plus c equal to 0 a line, then equation of line perpendicular to it क्या होगी, bx minus ay plus k equal to 0. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर एक a पॉइंट दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट है 1, -2. b और c के कोऑर्डिनेट को हमने क्या ले लिया, x1, y1. ठीक है. और यहाँ पर x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है हमें x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 जो कि क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए बी के, है ना. तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए बी हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है, क्या आ जाएगा. और ये जो ए बी है, ए बी ये क्या हो रहा है, पास थ्रो 1, -2. तो 1, -2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो 1 -2 प्लस के इक्वल टू 0 आ जाएगा. तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 1. तो ए बी का जो इक्वेशन है वो आ जाएगा हमारे पास, कितना हमारे पास आ जाएगा, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. इसी तरह से देखें तो ये जो लाइन है x प्लस 2y इक्वल टू 0 ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए सी के. तो ए सी का इक्वेशन हमारे पास क्या जाएगा, 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0, है ना, ये बन जाएगा. और जो ए सी है ये भी किससे पास हो रही है, पास थ्रो 1, -2. तो 1, -2 इसको भी सेटिस्फाई करेगा. तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 1 माइनस ऑफ -2 प्लस के इक्वल टू 0. ठीक है. तो 2 इंटू 1 2 हो गया, ये 2 2 4 हो गया. तो के की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, -4. इसको पुट करेंगे यहाँ पे तो ए सी का इक्वेशन आ जाएगा. ए सी का जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2x माइनस वाई 2x माइनस वाई और -4 इक्वल टू 0. ठीक है, ये आ गया. अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये f को ले लेते हैं. f यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए बी एन. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, f के कोऑर्डिनेट के लिए ये ए बी इसको लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना. और ये जो लाइन है, सॉरी इसको 1 ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं 2. तो यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे 1 और 2 को. सॉल्व 1 एंड 2. सॉल्व 1 एंड 2 करेंगे तो यहाँ से देखो 1 हमारे पास क्या हो गया, x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0. और सेकेंड लाइन हमारे पास क्या हो जाएगी, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. ठीक है. इन दोनों को अगर हम तो ये y से y कट दिया, यहाँ पे आएगा 2x और ये हो जाएगा 6 इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -3. और x इक्वल टू -3 को पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में. तो ये आएगा कितना, -3 प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0. तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2. तो ये जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, क्योंकि हमने इसको और ए बी को सॉल्व किया है तो ये कोऑर्डिनेट किसके आ जाएंगे, f के. f के कोऑर्डिनेट हमारे पास कितने आ जाएंगे, -3, 2. ठीक है. फर्दर हम यहाँ से बात करें तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे ए सी को और x प्लस 2y इक्वल टू 0 को, है ना. तो अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसको. देखो यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 0 इसको हम मेंशन करते हैं 3 और ये जो लाइन आई है हमारे पास इसको मेंशन करते हैं 4. तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व 3 एंड 4. ठीक है. तो इस पे लिख लेते हैं, एक तो लाइन क्या थी, 2x प्लस वाई इक्वल टू 0. ठीक है, सॉरी x प्लस 2y इक्वल टू 0, x प्लस
x प्लस 2y इक्वल टू 0 और सेकेंड लाइन में 2x माइनस वाई माइनस 4 मतलब इक्वल टू 4 कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ऐड कर देते हैं, तो x और 2x मिलके कितना हो गया 5x। ठीक है, और 2 4 जाइए कितना आएगा 8, है ना, तो यहाँ पे आएगा 8, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8/5, है ना, और x इक्वल टू 8/5 को अगर हम यहाँ मेंशन कर दें, है ना, तो ये आएगा 8/5 इक्वल टू माइनस का 2y, तो y इक्वल टू आएगा माइनस का 4/5। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट कौन सा था हमारे पास, ये था ई पॉइंट, है ना, तो ई के जो कोऑर्डिनेट है वो हो जाएंगे 8/5 कोमा माइनस 4/5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ई और एफ जो है वो मिड पॉइंट है ना। ठीक है, तो यहाँ पर एफ क्या है, ये कोऑर्डिनेट है ना, एफ की बात करें तो एफ क्या है, एफ है मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना, तो ये हम इसको निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस x1, है ना, ये आएगा 1 प्लस x1/2 इक्वल टू कितना आया था एफ का -3, तो ये -3 कर देंगे, तो यहाँ से x1 आ जाएगा, ये आएगा माइनस का 6 और ये 1 इधर जाएगा तो माइनस का 7। ठीक है, और यहाँ से आएगा सेकेंड हमारे पास क्या था, ये जो पॉइंट है -2 प्लस y1 इक्वल टू 2, -2 प्लस y1/2 इक्वल टू 2। ठीक है, यही था। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 2 2 4 हो गया, तो y1 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 4 + 2, तो 4 + 2 कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये b के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या आ गए माइनस का 7,6 आ गया। इसी तरह से हम c के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, c के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम करेंगे 1x2 + 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये जो है e जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है इसका AC का, है ना, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे 1 प्लस x2/2 इक्वल टू कितना आएगा ये 8/5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 8/5, इसको सिंप्लीफाई करें यहाँ से, तो 8 2 16, तो x2 इक्वल टू हो गया 16/5 -1, तो ये कितना आ जाएगा 11/5। ठीक है, और इसी तरह से कितना था -2 + y2/2 इक्वल टू ये कितना आता -4/5, तो ये आएगा कितना हमारे पास y2 इक्वल टू माइनस का 8/5 + 2। ठीक है, तो ये कितना आएगा 2/5। आ गई बात समझ में, यहाँ से देखो ये हमारे पास कितना बनेगा, ये हो गया 5 2 10 और ये माइनस का 8। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या करा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा माइनस, ये तो हो जाएगा माइनस का 8/5 है ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा ना ये, और फिर ये 2 इस तरह जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो +2 ये आएगा, तो 8 2 ये आएगा 2/5। ठीक है, तो ये हमारे पास किसके कोऑर्डिनेट आ गए, सी के कोऑर्डिनेट आ गए 11/5 2/5। ठीक है, तो अब हमें किसका इक्वेशन चाहिए था, BC का, है ना, हमें चाहिए BC का इक्वेशन, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे स्लोप BC हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो ये आएगा 6 - 2/5 अपॉन -7 - 11/5 तो ये आएगा 5 6 का कितना हो गया 30, 30 में से 2 गया तो कितना आएगा 28। ठीक है, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, एलसीएम लेने पे वो 35 आएगा, तो ये कितना हो गया 46, है ना। ठीक है, ये आएगा 35 माइनस 11 हो गया 46, तो माइनस का 46 आएगा। ठीक है, ये आएगा माइनस का 46। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा माइनस का 14, है ना, और ये आएगा 2 2 जा 4 2 3 जा 6, तो -14/33 ये तो इक्वेशन स्लोप आ गया। तो यहाँ पर अब निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ BC।
इक्वेशन ऑफ बी सी के लिए हम बी वाला पॉइंट ले लेते हैं, तो इक्वेशन क्या आएगा, y माइनस 6 इक्वल टू माइनस 14/23 और यहाँ से आएगा x प्लस 7। ठीक है, ये एक पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आएगा 23y, 23 को 6 से करेंगे तो 6 3 जा 18 1 और 6 2 जा 1 और 6 2 जा 12 और 1 32, तो 138 आएगा ये। ठीक है, और इधर से आएगा माइनस का 14x है ना, और ये हो जाएगा 98। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये आ गया 14x प्लस 23y और 138 माइनस 98, ये माइनस का आएगा ना, माइनस का आएगा ये, तो यहाँ पे आएगा 138 माइनस 138 प्लस 98 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 14x प्लस 23y और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 0 और 4। ठीक है, 40 बचेगा ये, है ना। ठीक है, तो 40 इक्वल टू 0, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।